इस शहरे अजनबी में। हाय, पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? बस हो गया। तुम कल आई क्यों नहीं? मैं इतनी देर तक तुम्हारा इंतजार कर रही थी और फिर तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। हम लोग घर सेल कर रहे हैं और हो सकता है कुछ दिनों में हम लोग यहाँ से चले जाएं। It's really sad. लेकिन शायद इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी हो। ये बताओ कल के पेपर की कैसी तैयारी है? बिल्कुल तैयारी नहीं है मेरी। तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी मुझे। मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे साथ चलती हूँ तुम्हारे घर। शाम तक कंबाइन स्टडी करेंगे और शाम तक मैं घर चली जाऊंगी। अम्मी को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, ये ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारे घर पे बुक को पढ़ाई नहीं हो सकती। तुमने तो सारी रात सिर्फ मामा पापा के झगड़े ही सुने। आई थिंक हम सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ते हैं। तो बेटा, मैंने सुना कि तुम लोग अपना घर बेच रहे हो। जी अंकल। तो इस सिलसिले में अगर कोई मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। मैं समझी नहीं अंकल। देखो बेटा, तुम समरा की दोस्त हो, मेरी बेटी की तरह हो जैसे समरा है। तुम्हारी उससे अच्छी दोस्ती है, घर में आना जाना है। तो मैं चाहता हूँ अगर तुम्हारे वालिद को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं उधार दे सकता हूँ। अंकल, मैं ऐसा करके अपनी और समरा की दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। नहीं, तुम गलत समझे हो। मेरा ये कहने का मतलब था कि तुम्हारे वालिद साहब को कुछ मैं पैसे उधार दे दूँ और जब उनके पास वापस आए तो वो you can give it back. अब्बू का घर बेचने का फैसला बिल्कुल ठीक है अंकल। आपने मेरे लिए इतना सोचा, थैंक यू। ठीक, अपने वालिद साहब को मेरी तरफ से कहना कि जब घर की कीमत अच्छी लगे उस वक्त घर बेचेगा। जी। तुम्हारा घर आ गया। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आजम अंकल कह रहे थे कि हम घर ना बेचें। वो अब्बू की हेल्प करना चाहते हैं। फिर जब अब्बू का बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा उनके पैसे वापस कर देंगे। अच्छा, तो तुम घर के किस्से और मामलात बाहर जाके डिस्कस करती हो, है ना? अब किसी से क्या छुपाया मैं? सारा मोहल्ला तो जानता है। और फिर समरा भी तो आती जाती है ना हमारे घर। हमें कोई जरूरत नहीं किसी का एहसान लेने की। और तुम्हारे भी पेपर्स खत्म हो जाए ना तो टिक कर घर पर बैठो। तुम अंदर कमरे में जाओ। तुम घर को रोक बनाकर बैठी हो। ये भी जानती हो कि जवान बेटी कहाँ होती है? क्या मतलब कहाँ होती है? समरा के साथ पेपर्स की तैयारी करने चाहती है। अरे आजम हट्टा कट्टा जवान आदमी है, उसकी बीवी भी नहीं है। और उफक का 24 घंटे वहां घुसे रहना उसके लिए ठीक नहीं है। क्यों नहीं रोकती तुम उसे? आजम साहब आपकी उम्र के हैं और समरा और उफक को बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। तुम नहीं जानती कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। वो एक खैर आदमी हम पर क्यों एहसान जताना चाहता है? और वो भी उफक के हाथ ऑफर भेजी है उसने। अच्छा, तो आपको दुनिया का हर शख्स अब अपनी तरह ही लगने लगा है। वैसे वो हमारी मदद करना चाहते हैं। सुन लो हमारा, मैं उफक को घर से जाता बाहर न देखूं। अरे वो तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो, इस मामले को समझ सकती हो।
तुम्हारे बाप ने जो भी कहा है। खुदा के लिए अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? किसी के खुलूस को इस तरह से लेना कहाँ की इंसानियत है? और अब्बू जैसे खुद है, वो दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। दिलों के भेद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो मेरे बाप जैसे हैं अम्मी, कुछ तो ख्याल करें। अपनी बेटियों की तरह समझते हैं मुझे। अम्मी आप तो मेरी बात पे यकीन करें, अम्मी अब्बू की बातों पे यकीन कर रही हैं। ये जो बाप जैसे होते हैं ना, वही खराब होते हैं। तुम्हारे बाप ने भी तो इतनी कम उम्र लड़की से इश्क लड़ाया था ना। उस पे शक कर रही है? नहीं, लेकिन मैं उस शख्स पर अब यकीन नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम वहां जाओ? समरा ने अगर तुमसे मिलना होगा ना, यहीं आकर तुमसे मिल लिया करेगी। और देखो बेटा, लोगों को जमाने को अपनी तरफ उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। हमारा तुम्हारे लिए तो ये घर भी काफी है। अच्छा किया कि आधा घर बेच दिया तुमने। मैंने सुना है कि हैदर भाई बहुत सुधर गए हैं। और हाँ, वो चिल्ले पे गए हुए। चिल्ले पे जाने से क्या गुनाह माफ हो जाएंगे? जो नुकसान हुआ क्या वो पूरा हो जाएगा? आजकल लोगों ने दीन को भी अपने हिसाब से घड़ लिया है। बीवी बच्चों को छोड़कर दीन की खिदमत करने चले हैं। हमारा घर का खर्च तो ठीक चल रहा है ना? जी भाईजान, अल्लाह का शुक्र। ओ, उफक कॉलेज जा रही है क्या? नहीं भाईजान, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, मैं भी ये कह रहा था कि आजकल तालीमी इखराजात बहुत ज्यादा हैं। क्या जरूरत है इतनी तालीम हासिल करने की जब घर के खर्च पूरे ना हो रहे? लेकिन भाईजान, इसने तो हमेशा स्कॉलरशिप पर ही पढ़ा है, लेकिन अब मजबूरी है, इसे घर ही बैठना होगा। वैसे हमारा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है जो तुम इतने खर्च कर रही हो? अरे कोई हुनर सिखाओ, काम आएगा इसके। तुम्हारे दो बेटे हैं, उनका ख्याल करो, वही काम आएंगे तुम्हारे। बेटा, मामू जा रहे हैं, मिल लो, आओ। मामू और मुमानी को जरूरत क्या है हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर करने की? उन्होंने कैसे कह दिया कि मैं घर रहूं, सिलाई कढ़ाई सीखूं? अपनी ऐना से कहे ना कि सीखे ये सब। खर्चा देते हैं तो मुदाखलत तो करेंगे ना बेटा। मुश्किल वक्त में तुम्हारा बाप तो अपने गुनाह बख्शवाने चला गया। इस फाके की परवाह किसने की? भाईजान ने की ना। परवाह की नहीं अम्मी, करवाई है आपने। उनसे जाकर भीख मांगी है। और सब बोलो। देखो बेटा, आजकल के दौर में कोई इतना भी कर देना तो बहुत होता है। और ये हुकूक और फराइज का सबक अपने बाप को पढ़ाना, जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई और हम इस नौबत तक आए। बस करें अम्मी, क्या हो गया आपकी सोच को? हर वक्त एक ही तरह से क्यों सोचती रहती हैं? आहिस्ता बोलो, मैं कह रही हूं। और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती और तुम्हारे मुंह से भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का नाम ना निकले, क्योंकि मेरे पास नहीं है इतना पैसा तुम पर खर्च करने के लिए। चलो आओ, आकर मामू को सलाम करो। आ जाओ बेटा। अम्मी, अम्मी, अम्मी।
इतने दिन हो गए, तुमने घर पे चक्कर भी नहीं लगाया। कोई नाराजगी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी थोड़ी अपसेट है इसलिए। कब तक अपसेट रहेंगी? उनको इस सारी चीज को एक हादसा समझ के अब भूल जाना चाहिए। फिलहाल तो वो हमें भूल गई। वरना याद है तो सिर्फ मामू के एहसान और अब्बू के दिए हुए नुकसान। बोलो तो मैं बात करूं? तुम क्या बात करोगी उनसे? यही कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने दे, कुछ अरसे की बात है, फिर तुम अपने घर के लिए कितना बड़ा सहारा बन सकती हो। तुम अभी हम पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि हम बेटियों की कमाई खाने लगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा बेटा है, वही सहारा बनेगा हमारा। अम्मी, सुफियान को तो अभी टाइम लगेगा। मेरी मंजिल बहुत करीब है अम्मी। तो तुम क्या चाहती हो उफक? लोग बातें बनाएं, उंगलियां उठाएं हम पर? जमाने के चलन के साथ चलता हुआ इंसान ही अच्छा लगता है। हमारे खानदान में ना तो किसी लड़की ने लड़कों के साथ पढ़ा है और ना ही जॉब की है। तुमने पढ़ लिख लिया ना, यही गनीमत समझो। अब अगर कुछ होगा तो सिर्फ तुम्हारी शादी होगी और बस। सुना तुमने? तुम्हारे बाप को तो इस बात का एहसास ही नहीं कि घर में एक वक्त का पकता है और 2 वक्त का फाका होता है। खुद तो चला गया चिल्ले पर और चाहता है कि मैं हाथ पर कशकोल उठाकर अपने भाई के घर के चक्कर लगाती फिरूं। ये बचा कुचा जेवर है मेरे पास, इसे बेचो और अपनी फीस जमा करवाओ। अम्मी, इसको देने के लिए आपके पास सब कुछ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये बेटा है मेरा, ये कमा कर लाएगा तो मेरा वकार बढ़ेगा। तुम कमाओगी तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे मुझे। पहले थोड़ी जगह हंसाई हुई है जो और मैं बेइज्जती करवाती फिरूं अपनी। जमाने की परवाह है आप, और मेरी खुशी का कोई एहसास नहीं है अम्मी। औरत की ख्वाहिशों की कोई अहमियत नहीं होती। तुम लोगों की शादियां करनी है, वो सब कुछ इसी ने तो करना है। इतनी बड़ी ठोकर खा के भी अभी नहीं समझी आप? औरत का मुस्तकबिल मर्द से नहीं अम्मी, औरत के अपने हुनर, अपनी तालीम से होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आप अभी तक उसी पुरानी सोच पे अटकी हैं। प्लीज अम्मी, अब तो अपनी सोच को बदल लें। अच्छा बस बस, मुझे ज्यादा लेक्चर मत दो। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा। अम्मी, अम्मी अभी भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं। आप हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती अम्मी? प्लीज ऐसा मत करें, खुदा के लिए ऐसा मत करें अम्मी। जा बेटा, जा। अम्मी, अम्मी, अगर हम सिर्फ हैदर की औलाद हैं, तो घोंट क्यों नहीं देती हमारा गला? मार क्यों नहीं देती हमें? इस वक्त मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुम अपने आप को ऐसे जाया होने दोगी। अम्मी अब्बू के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मेरा एडमिशन करा सके, लेकिन सुफियान के लिए वो अपना जेवर बेच सकती है। देखो, अगर सिर्फ पैसे का मसला है तो तुम उसको कोई मसला ना समझो। तुम कल तैयार रहना, हम तुम्हारे फॉर्म्स जमा कराने जाएंगे। मैं पापा से बात करूंगी। अम्मी अब्बू ये एहसान कभी नहीं लेंगे। एहसान नहीं है, तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, उसमें तुम्हें ऐसे जाया नहीं होने चाहिए। इतना अर्सा भी तो तुमने स्कॉलरशिप पे पढ़ा है ना, इसको भी एक स्कॉलरशिप ही समझो।
और क्या पता पहले सेमेस्टर के बाद तुम्हें वैसे भी स्कॉलरशिप मिल जाए। बस तुम तैयार रहना, मैं पापा से बात कर लूंगी, हम तुम्हारे फॉर्म्स जमा कराने जा रहे हैं बस। अब हंसो, कहीं नहीं जा रही। थैंक यू। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने एडमिशन ले लिया। इन बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये सब आपकी मेहरबानी की वजह से हुआ है अंकल। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपका एहसान उतार सकूं। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बेटा तुम मेरे लिए समरा जैसी हो। जानती हूँ, समरा सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं, मेरी बहन भी है। और ये हमारे घर के सारे मसलों को अच्छी तरह से जानती भी है। हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं रहता बेटा। तुम्हारी फैमिली के भी हालात बदल गए। उफक, तुम्हें कुछ परवाह भी है कि घर में क्या हो रहा है? जो होना था वो तो हो गया हमें। अब क्या हुआ है? कितनी बेहिस हो गई हो तुम, और उससे भी कहीं ज्यादा लाताल्लुक। ये अचानक इतनी बड़ी तब्दीली तुम में आई कैसे? ना तो मैं बेहिस हुई हूँ अम्मी, और ना ही लाताल्लुक। अपना एडमिशन कराने में बिजी थी, इसलिए आपको लगा होगा। क्या? क्या कहा? एडमिशन ले लिया? कहां से आए तुम्हारे पास पैसे? अरे कहां से भरी फीस? बस आ गए। यही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे, कहां से आए तुम्हारे पास पैसे? कहां थी तुम सारा दिन? और तुम ये क्या करती फिर रही हो? अम्मी, क्या मतलब है आपकी इन बातों का? तो फिर बताओ, तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? हमारे घर में तो खाने के लाले पड़े हैं और तुमने एडमिशन ले लिया। खाने के लाले सिर्फ मेरे लिए पड़े, वरना तो इस घर में सब कुछ हो रहा है अम्मी। यहाँ तक कि सुफियान की फीस भी भरी जा रही है। खैर, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती। आजम अंकल ने कराया मेरा एडमिशन। क्या? उन्होंने करवाया तुम्हारा एडमिशन? क्यों किया उन्होंने तुम पर यह एहसान? क्या लगती हो तुम उनकी? बताओ, क्या लगती हो तुम उनकी? अम्मी, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग? हमें तो कहीं नहीं मिले अच्छे लोग। बहरहाल, तुमसे मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन आज के बाद तुम समरा से नहीं मिलोगी, और उस आदमी से तो मैं खुद पूछ लूंगी। बताओ भला, बैठे बिठाए मेरी बेटी का दिमाग पलट कर रख दिया। उफक के बाप को पता चल गया कि इस लड़की ने इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया, और वो भी आजम की सपोर्ट पर। वो तो मेरी जान ले लेगा। आखिर आजम साहब क्यों इतना निछावर हो रहे हैं उफक पर? पहले हेल्प की ऑफर की, और अब उसकी पढ़ाई का खर्च। आज के जमाने में इतना कौन सोचता है किसी के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई हैदर का शक दुरुस्त हो? मुझे रोकना होगा। वो फक्त तो ना समझ है, मगर मेरी आंखें तो खुली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी मेरे हाथों से निकल जाए। मुझे समरा के अब्बू से बात करना होगी।
अम्मी ऐसा क्यों कर रही है? इतनी मुश्किल से आजम अंकल ने मेरा एडमिशन करवाया और अम्मी हेलो। हाउ कुड यू? मेरे पापा के एहसानात का ये सिला दिया है तुमने? समरा छोड़ो, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना और उसमें उफक का क्या कसूर है? पापा आप प्लीज कुछ मत कहें, सारा मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने आपके साथ जिद नहीं की होती कि उसके एडमिशन के पैसे दे, तो ये दिन कभी नहीं आता। उसकी अम्मी आके आप पे इतना गंदा इल्जाम नहीं डालती। हेलो, ये क्या कह रही हो? ये तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा समरा। लेकिन मुझे सब समझ आ गया है उफक। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे कैरेक्टर पे शक था, तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तुमने ये क्यों कहा कि सिर्फ पैसों की वजह से तुम्हारा उन्होंने एडमिशन नहीं कराया? समरा मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। हमारा आंटी आई थी यहाँ, तुम्हें पता है वो क्या बोल के गई है? कि पापा और तुम्हारे बीच चक्कर चल रहा है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे एडमिशन के पैसे दिए। आई एम सॉरी समरा, उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलता है उफक। लानत भेजती हूँ ऐसी दोस्ती पे जिसमें इतना झूठ शामिल है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा एडमिशन कराना नहीं चाहते? आज से मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखती, तुमसे बात नहीं करनी, तुम कभी मुझे फोन भी नहीं करना। कहाँ गई थी आप? तुम्हें पता चल गया ना? फिर क्यों पूछ रही हो? ये सब कुछ करते हुए आपको जरा ख्याल नहीं आया? वो मेरे मुंह से ने आप उन्हें क्या क्या कहकर आ गई? कोई किसी का नहीं होता। ये बात तुम्हें उसी रोज समझ जानी चाहिए जब तुम्हारे बाप ने तुम्हें मना किया। लेकिन तुम बजाय रुकने के, किनारा करने के, बढ़ चढ़ कर चली गई। हाँ, शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें। मेरा ख्याल था ऐसा वही लोग सोचते हैं जिनकी अपनी सोच गंदी होती है। लेकिन अम्मी आप ऐसा सोचेंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारे बाप ने ऐसा सबक दिया कि मुझे अब दुनिया के किसी मर्द पर एतबार नहीं रहा। लेकिन अम्मी अपनी बेटी पर तो एतबार करती हैं आप। कैसे करती? तुम्हारे तो रंग ढंग ही बदल गए थे। खुद ही फैसला करने चली गई, मुझसे मशवरा तो करती। कितनी शय मिली थी तुम्हें? क्योंकि मेरे लिए आपके पास पैसे तो क्या वक्त भी नहीं था। जब से कॉलेज गई हूँ वजीफे पे पढ़ी हूँ, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया अम्मी। अच्छा, ज्यादा कहानियां मत घड़ो, वो भी बेमकसद और बेमानी से। तुम्हें तुम्हारी सहेली का बाप इतना अजीज हो गया कि उसके एहसानों तले तुम ऐसे दबती चली गई कि तुम्हें माँ बाप की अहमियत का ही अंदाजा नहीं हुआ। उस फरिश्ता जैसे इंसान पे आप कीचड़ उछाल रही हैं, शक कर रही हैं उस पर। मुझे तो मर जाना चाहिए डूबकर। ओ, ऐसा साथ मजरूर हुए तुम्हारे, है ना? इतनी वाबस्तगी हो गई उससे। एतबार मुझे उस पर तो क्या, तुम पर भी नहीं था, क्योंकि तुम्हारी रगों में भी हैदर का खून दौड़ रहा है। उसी की औलाद हो तुम। मुझे क्या मालूम था कि तुम क्या कर गुजरती। वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बर वक्त आंखें खुल गईं। मम्मी, मुझ पे शक कर रही हैं? कैसी माँ है आप? कोई हक नहीं है मुझे जिंदा रहने का। मर जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, ज्यादा तमाशा मत बनाओ तुम। तमाशा तो आपने बना दिया अम्मी मेरा। जीते जी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं नहीं जीना चाहती, मर जाना चाहती हूँ मैं। अब आप देखें कि मैं अपने साथ क्या करती हूँ। कहाँ जा रही हो उफक? मेरी बात सुनो उफक। क्या हुआ उफक? उफक, उफक मेरी बात सुन। क्या हुआ अम्मी? उफक, 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 अम्मी क्या हुआ है? उफक दरवाजा खोलो। उफक दरवाजा खोलो। सुफियान भाई, उफक, सुफियान भाई, उफक, उफक, अम्मी हुआ क्या?
क्या हुआ? सुफियान भाई ऊपर के दरवाजा बंद कर लिए कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। खोलो ऊपर प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा खोलो। इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। अम्मी चले हॉस्पिटल चले। अल्लाह ने बड़ा करम किया है हमारा पास, वरना डॉक्टर तो नाउम्मीद हो गए थे। जवान जहान बच्ची का इस तरह से खुदकुशी की कोशिश करना क्या माने रखता है? जानते हैं आप इस बात को? और वो भी पढ़ाई के लिए? मुझे तो नहीं यकीन है। और आपकी बहन जो मनगढ़ंत कहानियां घड़ रही है ना, मुझे उसका बिल्कुल यकीन नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि हैदर को अब भी परवाह नहीं है। पत्नी कहाँ मजे में घूम रहा। कहाँ घूम रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो दीन की खिदमत करने गया है। वो यही कहीं उस औरत के साथ रुपोश हो गया जाकर। दफा करो, अजीब शख्स है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। हाँ चलो। आपा का फोन आया था, पूछ रही थी सुफक के बारे में। क्या? उन्हें भी इत्तला मिल गई? सारे खानदान में तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, तो आपा तक कैसे ना पहुंचती? अम्मी, ये 4 दिन अस्पताल में मैंने कैसे गुजारे ये सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं पहुंची ना ये खबर, तो सिर्फ तुम्हारे बाप तक नहीं पहुंची। बताया मैंने, जनाब इंडोनेशिया पहुंचे। अब ग्रुप वापस आएगा तो वो वापस आएंगे, और वैसे भी अम्मी उन्हें पता चल भी जाए, चलो वो आ भी गए, क्या फर्क पड़ता है इससे? बेहतर होता ये लड़की मर जाती। रुसवाई और बदनामी जो मुझे मिलनी थी ना, वो एक बार ही मिली। जूस पी लो। नहीं पीना मुझे, ले जाओ इसे। और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं है बार बार मेरे पास आने की। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है उफक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुना नहीं तुमने? मेरी माँ मेरी मौत की दुआएं कर रही है। यस। ऐसी बात नहीं है उफक। उन्होंने रो रो कर तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी हैं। उनकी मजबूरी को समझो, इस वक्त गुस्से में है। तुम्हें कभी उनका कसूर नजर नहीं आएगा। ये सब कुछ करने पर उन्हीं ने मुझे मजबूर किया था। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तुम्हारा बनता भी यही है कि तुम अपनी शक्ल ना दिखाओ किसी को। अंदाजा है तुम्हें कि तुम्हारी वजह से सब घर वालों ने कितनी अजियत सही है, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें फर्क क्या पड़ता है किसी से? और जो मैंने सहा, जो मैंने बर्दाश्त किया है, उसका क्या? रहने दो सुफियान, इससे कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। इसको एहसास हो ही नहीं सकता। तुम्हारे बाप को आज तक एहसास नहीं हुआ, तो तुम्हें कैसे होगा? यही ताने देने थे तो बचाया क्यों था मुझे? मर जाने देती मुझे। अरे मर गई तुम, और मार दिया हम सबको। आ जाओ तुम, छोड़ो उसे।
उफक, अबू वापस आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। कह रहे हैं कि तुमसे मिलने। मुझे उनसे नहीं मिलना। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। अब क्यों आए आप मेरे पास? सबसे पहले आपको ही लगा था कि आजम अंकल अच्छे इंसान नहीं है, और फिर अम्मी को भी यही लगने लगा। यहां तक कि इस शक की बिना पर उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी को जला के राख कर दिया। उफक बेटी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुजरिम। दरअसल मैं बुराई की दलदल में इस कदर धंस गया था कि मुझे हर शख्स बुरा लगने लगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अगर आप माफी मांगना चाहते हैं तो जाके आजम अंकल से मांगे, जिन्होंने बेटी समझ के मेरी मदद करना चाहिए। और हो सके तो जाके वो कर्ज उतारे जो उन्होंने मेरे एडमिशन पे खर्च किए थे। अरे बेटा, ये इतनी सारी रकम मैं कैसे, कहां से ला कर दूंगा उसे? तो अम्मी से कहे ना, अम्मी से कहें कि अपना जेवर बेच दें। सुफियान के लिए तो ऐसा कर सकती हैं, है ना? क्या अब्बू के 2 लफ्जों से मेरे नुकसान का अजाला हो जाएगा? मेरा कैरेक्टर, मेरा करियर सब पारा पारा हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। एक अच्छी दोस्त, एक हज़ीम मौसी, सब दूर चले गए मुझसे। इन लोगों की बेएतबारी ने तो मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दी। क्या कहा है तुमने अपने बाप से कि मेरा जेवर बेचकर आजम का कर्ज उतार दे? अब बचा ही क्या है मेरे पास? सब कुछ तो तुम्हारे बाप के कर्ज में चला गया। इतना बड़ा घर था मेरा, जरा सा रह गया ये। अब जो बचा कुचा जेवर है वो भी बेटी के कर्ज में उतार दूं? आपके और अब्बू के बीच में जो कुछ भी है, मुझे उस पे बहस नहीं करनी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ अम्मी कि अब्बू ने जो जेवर आपको बना के दिए उस पे हमारा भी हक है, सिर्फ सुफियान का नहीं। फूफा, कितना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया और तुम अभी भी वही की वही खड़ी हो। मेरी जिंदगी तबाह कर दी, बर्बाद कर दी। कितनी सजा देंगी मुझे? तुम्हें मैं क्या सजा दूंगी उफक? सजा तो मैं खुद भुगत रही हूँ। 4 दिन तंगी के क्या आए, आपको सजा लगने लगा? हमारे बारे में सोचा है कभी आपने? हमने देखा ही क्या है अम्मी? खास तौर पे मैंने आपकी मोहब्बत और शफकत तक तो मिली नहीं मुझे। याद है ना, याद है ना रात रात भर कैसे अब्बू के पीछे हमें घर में बंद करके चली जाती थी आप? अरे वो सब कुछ भी मैं तुम लोगों की खातिर कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सांप की औलाद सांप से भी ज्यादा जहरीली होगी। अब्बू कम से कम आपसे तो बहुत बेहतर है। उन्हें अपनी गलती
अपने जुर्म का एहसास तो है, लेकिन आप वही की वही खड़ी हैं। आपको सिर्फ अपनी जात की तकमील की जरूरत है, अपनी औलाद की नहीं, और अपनी बेटियों की तो बिल्कुल नहीं। खबरदार, उन शरा का नाम भी अपने साथ मत लेना। मैं तो उसे तुम्हारे साए से भी दूर रखना चाहती हूँ। तुम्हारा बंदोबस्त तो मैं करती हूँ तुम्हारा बंदोबस्त। मेरे लिए कोई भी फैसला लेने का हक नहीं है आपको। मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, शादी भी नहीं करूंगी। इस शहर